इनकी तो माँ की जिंदगी भर एक ऐसा दंत उनके जीवन में दे दिया कि वो जिंदगी भर रोती रहेगी और आंखें होते हुए अंधी हो गई उसकी माँ। मेरा बेटा मरा है। उस माँ के कलेजे से पूछे, ये भावनाओं की बात है। उसकी माँ की भावनाएं क्या कहती होंगी? क्या जुनैद और नासिर की माँ रोती नहीं होगी? जिसको इतना जवान किया, उसकी आत्माएं तड़पती होंगी। एक एक तिल तिल अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखती तो उसकी माँ देखती है, और उसका माँ जब बेटा ऐसे ही चला जाए उसके दिल पे क्या बीतती है, उसके जवान बच्चे चले जाएं। 2014 के बाद ठीक है, गाय भी असुरक्षित महसूस करने लगी। किसी का ही बेटा मरता हो, किसी की बेटी मरती हो, किसी की माँ मरती हो, क्या आप हिंदू का बेटा मरा, मुसलमान का बेटा मरा, किसका बेटा मरा, तो उसकी माँ सिर्फ इतना कहेगी कि मेरा बेटा मरा है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं हो सकी, फांसी का फंदा हो सकता है, लेकिन उन्हें फांसी के फंदे पहुंचाए। बताओ, इसका अगर बेटा होता खट्टर का तो इसे पता होता ना किसी का बेटा मरता है तो क्या हालत होती है। आप जुनैद ना देखिए उसे कि जुनैद मरा या नासिर मरा, ये देश का नागरिक मरा, देश का बेटा मरा है। तो ये आतंकवादी देश में खुले घूम रहे हैं, देशद्रोही देश में घूम रहे हैं। इन देशद्रोही और आतंकवादियों को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा। जो काठ की गाय बना के उसमें जो दान पात्र लेते हैं, ये वो लोग हैं पाखंडी। इन्होंने कभी गाय को चारा खिलाया नहीं, मगर काठ की गाय बना देंगे। गाय माता को दान करो, गाय माता का भी ये खा जाते हैं साले हरामखोर। ये वो लोग हैं जो पाखंड फैला रहे हैं। गाय के नाम पे धंधा चला रखा है इन्होंने। गाय भगवा के आड़ में ये आतंकवादी है, देशद्रोही हैं। कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कभी गाय की बात करेंगे, कभी गोबर की बात करेंगे। धर्म की बात करने वाली सरकार, इस केंद्र सरकार बैठी हुई है। बात रही गौरक्षा की, तो गौरक्षा के लिए किसी गैंग को तैयार नहीं किया जाना चाहिए। 2014 के बाद ही ऐसी चीज़ें दिखाई दी कि गौरक्षा हो रही है, कि मेहंदी की रक्षा हो रही है, कि इसकी रक्षा हो रही है, कि उसकी रक्षा हो रही है। 2014 के बाद ठीक है, गाय भी असुरक्षित महसूस करने लगी। ठीक है ना, वो गाय के नाम पे कट्टी खाने खोल दिए। ठीक है, और गाय को काटने वाली मशीनों के लिए इन्होंने भारत सरकार ने सब्सिडी दी। तो ये गाय की रक्षा कहाँ कर रहे हैं? मैं तो सीधी मांग कर रहा हूँ। आप लोग तो सोचते हो मैं गाय विरोधी हूँ, मैं जानवर विरोधी हूँ। मैं जानवरों से मोहब्बत करता हूँ, प्रकृति से मोहब्बत करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पशु किसको घोषित कर रखा है? ऐसे एक जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। किसको? शेर को, बाघ को। और एक बात बताइए, बाघ को आप अब राष्ट्र पशु कर देंगे, उसे खुला छोड़ दें, वो क्या करेगा? लोगों का कत्ल करेगा, खून पिएगा। तो ऐसा राष्ट्र पशु नहीं चाहिए हमें। गाय किसी का खून और कत्ल नहीं करती, उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ये जितने उन्मादी जो चल रहे हैं ना, ये गैंग फैंग जो गाय के नाम पर काट रहे हैं, लोगों का कत्ल कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। दूसरे नंबर, जिसका भी बेटा मरता है, किसी का भी बेटा मरता हो, किसी की बेटी मरती हो, किसी की माँ मरती हो, कोई मरता हो, अगर किसी का बेटा मरता है, किसी भी माँ का, तो उससे आप पूछो कि आप हिंदू का बेटा मरा, मुसलमान का बेटा मरा, किसका बेटा मरा, तो उसकी माँ सिर्फ इतना कहेगी कि मेरा बेटा मरा है, मेरा बेटा मरा है। उस माँ के कलेजे से पूछे, ये भावनाओं की बात है। उसकी माँ की भावनाएं क्या कहती होंगी? क्या जुनैद और नासिर की माँ रोती नहीं होगी? जिसको इतना जवान किया, उसकी आत्माएं तड़पती होंगी। एक एक तिल तिल अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखती तो उसकी माँ देखती है, और उसका माँ जब बेटा ऐसे ही चला जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती है, उसके जवान बच्चे चले जाएं, हैं, उनसे कितनी अपेक्षाएं रखती होंगी उसकी माँ। जिंदगी भर एक ऐसा दंत उनके जीवन में दे दिया कि वो जिंदगी भर रोती रहेगी और आंखें होते हुए अंधी हो गई उसकी माँ। तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने भी उनके साथ ये अमानवीय जो काम किया है, जो कृत्य किया है, कुकर्म किया है, एक तरीके से कत्ल किया है, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ कोई जगह नहीं हो सकी, फांसी का फंदा हो सकता है। लेकिन उन्हें फांसी के फंदे पहुंचाए। उनके समर्थन में उतर रहे हैं, उन्हें गोरक्षक बता रहे हैं और पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनकी तरफ के जांच पड़ताल की वजह से आए तो अपने पैरों पे आओगे, लेकिन पैरों पे नहीं जाओगे। देखिए, पंचायत की ये गुंडागर्दी सरकार करा रही है, वहाँ खट्टर सरकार करा रही है। खट्टर को जानते हो आप? मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो। ठीक है, और ये शासन कौन कर रहे हैं? जिनकी एक भी औलाद नहीं है, चिल्लर खटमल, इनको कोई लुगाई भी नहीं देता, ये शासन कर रहे हैं। एक बात बताओ, इसका अगर बेटा होता खट्टर का तो इसे पता होता ना किसी का बेटा मरता है तो क्या हालत होती है। समझे नहीं? इनकी तो औलाद है नहीं, तो इन औलाद का दर्द क्या होगा। तो ये और दूसरे नंबर दूसरे की औलादों को मारने का काम कर रहे हैं।
आप जुनैद ना देखिए उसे कि जुनैद मरा या नासिर मरा, ये देश का नागरिक मरा, देश का बेटा मरा है, इसका कत्ल हुआ, इसको न्याय मांगता है। अगर कोई अपराध भी किया तो उसके लिए कानून है, आप उसको FIR दर्ज करते, उसको गिरफ्तार करते, कोर्ट उसको सजा देती, हम सबको हम मान लेते उस चीज को। पर आप कौन हो? आप कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कचहरी हो, कानून हो, क्या हो? जो किसी को भी जला दोगे, जिंदा मार दोगे? तो ये आतंकवादी देश में खुले घूम रहे हैं, देशद्रोही देश में घूम रहे हैं। इन देशद्रोही और आतंकवादियों को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान के हिसाब से देश चलता, पाखंड के हिसाब से नहीं चलता। तो कह रहे हैं पुलिस उन्हें सपोर्ट करती है। कौन सी? हरियाणा पुलिस, गोरक्षा में। बताओ, पुलिस के सपोर्ट। देखिए, पुलिस नहीं है। अगर पुलिस हो तो अलग बात है, जो कानून को मानने वाली सच्चे पुलिस वाले होते हैं वो होते हैं साथ। पुलिस की वर्दी में कई गुंडे शामिल होंगे, और जो लोग कह रहे हैं पुलिस इनके साथ थी, पुलिस साथ नहीं होगी, पुलिस की वर्दी में होंगे, समझे? आतंकी होंगे पुलिस की वर्दी में। उन लोगों ने कृत्य किया और पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं, बदतमीज लोग हैं। आतंकी कह रहे हैं, खुद को देशभक्त बता रहे हैं। अरे देशद्रोही हैं भाई। अरे गौरक्षक हैं आप। काय क्या गौरक्षक हैं? अरे अपने घर पे रक्षा करें, अपनी माताओं की, बहनों की, बेटियों की रक्षा करें, समझे? अपने अधिकारों की रक्षा करें, अपने संविधान की रक्षा करें, अपने रोजगार की रक्षा करें, इस महंगाई से देश को बचाएं, इसकी लड़ाई लड़े आप, समझे नहीं? और आप बात करते हैं पता नहीं क्या क्या, समझे नहीं? और बताए, पूछे पूछे पूछे, जल्दी पूछो। गौरक्षक बता रहे हैं, महापंचायत बुलाई जाती है उनके समर्थन। अरे गौरक्षक, आप किसी जानवर की रक्षा करने के नाम पे किसी इंसान को जिंदा नहीं जला देंगे। ये किसने अधिकार दिया? जानवर जानवर है, इंसान इंसान है। आप उसके नाम पे नहीं करेंगे कि गाय के नाम पे या बैल के नाम पे। सरकार उन्हें ये सब करने के लिए लाइसेंस दे रखे हैं, हथियार लहराते हैं वो। अच्छा, कत्ल करने के लाइसेंस दे रखे हैं उन्हें, ये कह रखा है इनको गोली मार दो, इनको जिंदा जला दो। आप मुझे बता दो कोई लेखा जोखा कौन सा इनका एग्रीमेंट हुआ? गोली चलाते हैं वो लोग। अरे इन भूतनी वालों का कौन सा एग्रीमेंट हुआ ये तो बता दो। भूतनी का मतलब कौन है? ये भूतनी वाला किसको कहता हूँ? जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, पाखंड विश्वास करते हैं, इसलिए इन्हें कहता हूँ भूतनी का, समझे? ये भूतनी के हैं। लेकिन उन पे तो आरोप है, जुनैद पे भी आरोप लगा था गौ तस्कर का। किस पे? जो मारा गया। देखिए, जिस पे अगर वो गौ तस्कर था तो उस पर मुकदमा बनता है, पुलिस कार्रवाई करे। गुंडे गुंडागर्दी करेंगे क्या? ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गौ तस्करी हो रही है, उसके बीच में मीडिएटर हैं, जिसने पैसा दे दिया उसको जाने दिया। हो सकता है जुनैद और उन्होंने पैसा ना दिया हो, और पैसा ना दिया हो तो इन्होंने गुंडागर्दी करी हो इसलिए मारा हो। तो दलाली के लिए मार सकते हैं। ये आप कहो कि गौरक्षा कर रहे हैं, कह रहे हो दलाली कर रहे हो, ये गौरक्षा यार, पुलिस के मुखबिर यार ये मुसलमान या फलाने जाति धर्म मजहब के नाम पे जो बदनाम कर रहे हैं लोगों को, आप गांव देहात में जाके देखो, मुसलमानों के गांव में देखो, औरों के गांव में देखो, हर जाति के गांव में देखो, हर जाति हर धर्म हर मजहब के लोग गाय पालते हैं। गांव में जाके देखो ना, चारा खिलाते, खेती करते हैं। ये वो लोग हैं जो काट की गाय बना के उसमें जो दान पात्र लेते हैं, ये वो लोग हैं पाखंडी। इन्होंने कभी गाय को चारा खिलाया नहीं, पर काट की गाय बना देंगे। गाय माता को दान करो, गाय माता का भी ये खा जाते हैं साले हरामखोर। ये वो लोग हैं जो पाखंड फैला रहे हैं। गाय के नाम पे धंधा चला रखा है इन्होंने, गाय के नाम पे हत्या करते हैं, लूट करते हैं, फिरौती करते हैं। ऐसे लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। इस टाइम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समझो, सुरक्षा की जरूरत है भारत के लोगों को, और इसका अधिकार कौन देता है हमें? संविधान। आप कह रहे हैं संविधान को भी एक तार कर दिया, संविधान को भी इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, तो कौन आएगा? आप कह रहे हैं ऐसे लोगों से देश को बचाने की जरूरत है, सरकार इन्हीं को बचाने में लगी है। देखिए बात बताइए, मैं कह तो रहा हूँ, सरकार अपने कार्यक्रमों से विभंग हो चुकी है, अपने रास्ते से भटक चुकी है। ये विकास का पौधा लेके आई थी, विकास का पौधा तो लेके आई थी, मगर पौधा जब रोपने के लिए इन्होंने गड्ढा किया, इतना गहरा गड्ढा करते गए, इतना गहरा गड्ढा करते गए, वो गड्ढा जो था ना वो कुआं बन गया। अब कोई विकास की बात करता है तो कहला आओ देखो पौधा लगा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, वो गड्ढा दिखाते हैं कुआं है। जिसने देखा उसी के पिछवाड़े पे लात मार देते हैं उस विकास के गड्ढे में। वो बोल ही नहीं पाता कुछ, फिल्म खत्म उसकी, समझे नहीं? सबके बाप बन जाते हैं, सबको पता ही नहीं चलता। जिसने विकास की बात कर दी उसको विकास के गड्ढे में ले गए और लात मारी और अंदर, समझे ना? नंदा भाई, जो आरोपी है उस आरोपी के लिए महापंचायत बुलाई जाती है, ये कितना सही है? यार महापंचायत कोई बुला ले, तुम बुला लो, तुम बुला लो, समर्थन में। मेरी बात सुन लो, अगर किसी को आप आरोपी को, ये पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। कानून किस लिए बना? यानी इसका मतलब वहाँ छूट दे रखी है अपराधियों को,
कानून उसके की हाथ बात में करें, तलवारें। पुलिस को धमकाया जा रहा देखिए है, उसके, कानून की बात कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ, पुलिस क्या है? पुलिस क्या बोलेगी? क्या वहाँ का एसएसपी बोल देगा? क्यों नहीं बोलेगा? है डीएम बोल देगा, कलेक्टर बोल देगा? जब मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो मुख्यमंत्री जानता है ना, वो कलेक्टर जानता है मुख्यमंत्री मेरा तबादला कर देगा, मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ के किसी ना किसी चीज में मुझे बर्खास्त कर देगा। तो भाई इसको भी तो रोटी खानी है, समझे? वही परीक्षा कितनी मुश्किल से दे के आया होगा, तब आईपीएस आईएएस बनते हैं लोग, समझे? उनको भी डरा रखा है, लोग जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको डरा रखा है। ये तो सबने देखा, जो इनकी भाषा में काम कर दे सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो उसे सांसद बना देंगे राज्यसभा से, कहीं का राज्यपाल बना देंगे। ये तो बाद में चिट्टे खुलेंगे इनके, जब पता चलेगा। नोटबंदी का घोटाला कौन खुलवाएगा? कोई नहीं खुलवाएगा। कोरोना का काल, कोरोना में जो महिला युवाओं को जो मारा गया, वो जो काल हुआ जिस कहते हैं ना अमृत काल, समझे नहीं? ये तो मृत्यु काल चला दिया इन्होंने, अमृत नहीं मृत काल। लेकिन जो लोग वो दो मरे उनके छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं वो जी दोनों, और दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का परिवार का खर्चा वही लोग चलाते थे, और ऐसे में सरकार बड़े मुआवजे से ही बच गई। हाँ, तो यहाँ देखना है कि गाय की भावनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, जानवर की भावनाएं ज़्यादा हैं, या इंसान की भावनाएं ज़्यादा है, या उन बच्चों की भावनाएं, या उनके माँ बाप की भावनाएं, किसकी भावनाएं ज़्यादा विरोध करती है? भावनाओं पे खेल खेल ले, भावना कुछ नहीं है, समझे नहीं? भगवा के आड़ में ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कभी गाय की बात करेंगे, कभी गोबर की बात करेंगे, कभी मूत की बात करेंगे, समझे नहीं? इनकी तो माँ की आस्था से हम भी इज्जत करते हैं, आस्था से समझे? इनकी तो माँ की हम भी इज्जत करते हैं, इनकी बहन की हम भी इज्जत करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि समाज में, कौम में हर एक की माता बहन का सम्मान और इज्जत होनी चाहिए, समझे? हम सबके सम्मान और इज्जत की बात करते हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए। ये ढोंगे और पाखंडियों से देश नहीं चलेगा। क्या नंदा भाई, ऐसा कानून बनना चाहिए गौरक्षक को लेकर, गौ माता को लेकर, कि मुसलमान गाय ना पाले या ना छुए? यार ये तुम फिर वो दो कोड़ी के आदमी जैसी बात, पत्रकार हो, दो कोड़ी के आदमी हो। क्यों ऐसा कानून? मैंने कहा ना, मैं तो सीधा नाम लगा रहा हूँ, हाँ, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो। मुसलमान ना। हाँ, एक बात बताओ, मोर को दिया ना राष्ट्रीय पक्षी का, कौन कितने काट रहे हैं? अपने आप ही पुलिस ठाके ले जाती है, समझे? उसे मार मार के मोर बना देती है, नाचने लगता है। तो जिसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया वो तो विलुप्त हो रहा है। कौन सा? शेर हो, मोर हो, जिसकी हाँ बात तो कर रहे हैं। भाई यही तो मैं कहा, विलुप्त हो रहा इनको भी आप करवाना तो चाहते मेरे हैं? बात सुन लो, विलुप्त हो रहा होता रहे, हाँ। ये आप संरक्षण चाहेंगे उनका गाय काम, विलुप्त मतलब उसे मैं कह रहा हूँ राष्ट्र पशु गाय को कह रहा हूँ मैं। हाँ, आप इसको खुला छोड़ सकते हो, शेर को छोड़ दोगे? दर्जा मिला, वो विलुप्त हो रहा है देखिए, शेर को खुला छोड़ दोगे? ना। हाँ, शेर को खुला छोड़ दोगे क्या आप? वो तो हत्या करेगा। फिर गाय की तो कोई भी हत्या कर देता है, तस्करी कर देता है, क्योंकि गाय मासूम है। शेर को खुला छोड़ दो, लेकिन फिर जिसको देखते हैं उसकी जितना तस्करी कौन संरक्षण करेगा। मिल रहा है वो उतना विलुप्त हो रहा है। कौन सा? जिसको जितना देखिए, संरक्षण इधर मिलता तुम्हें है। गाय की भी सुरक्षा चाहिए, हाँ। इधर तुम्हें शेर की भी चाहिए, हाँ। इधर चींटी की भी चाहिए, चिल्लर खटमलों की भी चीता चाहिए, है, हाँ। जो खून चूस ले तुम्हारा। किस किस की सुरक्षा चाहते हो? आपने कहा, हमने कहा इस पे विराम लगना चाहिए। कैसे लगेगा है? विराम? मैंने कहा इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अच्छा, हाँ लेकिन जो मीडिया चीज तो दिखा रहा है। जो चीज राष्ट्रीय हो जाता है हाँ। वो विलुप्त हो जाता है। हाँ, तो एक शेर काम जैसे करो, देख लीजिए, एक बात सुन लो, हाँ। जब इसे राष्ट्र अच्छा है कि हो जाए। पशुओं में राष्ट्र की गाय माता कहते हैं, हाँ, तो इसे गाय माता बना दो, हाँ, है? उसे राष्ट्रपिता बना दो, शेर को, क्या दिक्कत है? उसे माता पिता बना के दोनों को सुरक्षित कर दो, क्या दिक्कत है? कर दो। ये फिर भावना भड़का रहे हैं। भावना तो नहीं भड़का रहा, मैं तो सही कह रहा हूँ। लेकिन ये जो आप कह रहे हो इस हाँ? तरीके से रुकेगा, लेकिन मीडिया तो एक नैरेटिव सेट कर रहा है, गोरक्षक वर्सेस गो तस्कर, ये एक पूरा माहौल बना दिया उसने, जंग टाइप का। देखिए, ये शासन और सत्ता के बिना संरक्षण के कभी हो नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना है। इस देश के अंदर इतनी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस इतनी सतर्क है, सब कुछ है। जहाँ क्राइम होता है ना, उससे पहले इन्हें पता होता है वहाँ क्राइम होता है। लेकिन जब मामले ही मगर दर्ज नहीं हो बचाते रहे हैं, नहीं। जांच किसकी होगी? किसकी? मामले ही दर्ज नहीं होते हैं ऐसे, तो जांच कैसे होगी? भाई, जब सरकार लिख रहे हैं या उन्हें इशारा कर दिया सिस्टम को, जब कानून और प्रशासन, जब राजनीतिक लोगों का एक रखेल बन जाता है, तब यह हाल होता है कि किसी भी इंसान को ताक पे रख के उसे मार दिया जाता है। जरूरी नहीं कि वो मुसलमान था, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी भाषा में हिंदू था, जरूरी नहीं कि वो जैनी था, सिख था। ये निशाना बनाया जाता है, जो इनके व्यापार और धंधे में कोई भी आ जाए उसको मार देते हैं। जिस प्रकार से कोई आवाज़ उठा दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ईडी सीडी फीडी जितने भी हैं सारे, सब इसके पीछे लगा देते हैं, समझे नहीं? और स्थिति देख लो, मेन मिस्ट्री मीडिया पे देख लो, शाम को 7 बजे के बाद कौन कौन आ जाते हैं। कोई टोपा लगा लेता, कोई टोपी लगा लेता, कोई रंग लगा के आ जाता, कोई कुछ लगा के आ जाता। ऐसे लगता है ऐसी डिबेट होती है जैसे कुत्ते आपस में भौंक रहे हों, समझे नहीं?
तो ये कुत्ते भौंकने वाले जो चैनल है ना, ये अगर ईमानदारी से अगर ये चीज़ों को उठाएं तो मुझे लगता है देश में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। रही बात तो कोई भी हो देश का नागरिक, मैं जाति या लिंग की बात नहीं कर रहा, जो इस देश का नागरिक है, 3 ही कौम है इस देश में, समझे नहीं, 3 कौम है, नर, मादा और किन्नर, और तीनों नागरिक हैं, तीनों की रक्षा होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब।